नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि सब कुछ कर लेने के बाद भी पेट की चर्बी बिल्कुल कम नहीं हो रही है। सिटअप्स कर लिए, रनिंग कर ली, एक्सरसाइजेज कर ली, डाइट भी फॉलो कर ली, लेकिन पेट की चर्बी मानो कि जम सी गई है, हटने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए दोस्तों, बेली फैट जो होती है ये दो तरह की होती है। पहली सबक्यूटेनियस फैट और दूसरी विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट वो है जो कि हमारी स्किन के नीचे चिपकी हुई रहती है, और दूसरी जो विसरल फैट है ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, इनके चारों तरफ चिपकी हुई रहती है। जहाँ सबक्यूटेनियस फैट एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, तो वहीं विसरल फैट हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर डैमेज करती रहती है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ सिंपल सी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे कि विसरल फैट जो है वो आपकी पिघलने लगेगी। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ये विसरल फैट कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, और क्यों यह विसरल फैट सिर्फ रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग या फिर डाइटिंग से कम नहीं हो सकती। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे मिथ्स भी बताऊंगा, कुछ ऐसी गलत धारणाएं भी बताऊंगा जो कि आपके वेट को घटाने की बजाय और ज़्यादा बढ़ाने का काम करती हैं, और आप उनको फॉलो करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सारी बातें डिटेल से। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जमा होता है यह एक एक्टिव एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है। मतलब कि यह हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स और इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स होते हैं उनको सिक्रेट करता है या रिलीज करता है, जिससे बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बढ़ती है। इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। आर्टरीज के अंदर प्लाक जमना शुरू हो जाते हैं और बीपी भी हमारा बढ़ने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग के रिस्क को भी बढ़ाती है। और यही वजह है कि विसरल फैट डायरेक्टली हार्ट अटैक, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लीवर, किडनी डिजीजेज और इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि विसरल फैट जो है ये दुबले पतले लोगों के अंदर भी हो सकती है। अगर आप पतले हैं तो ये मत सोचिए कि आपके अंदर विसरल फैट नहीं है। बहुत से पतले लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर विसरल फैट बढ़ा हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन को टॉफी या फिर TOFI, जिसका मतलब है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, कहा जाता है। अब ये जो फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो विसरल फैट है, ये एक स्पेसिफिक केमिकल या हार्मोन रिलीज करता है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस हार्मोन जो है ये एक इंसुलिन का जो कम्युनिकेशन होता है सेल्स के साथ उसको बिगाड़ देता है। अब सेल्स के साथ इंसुलिन का जब कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है तो सेल्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं, जिससे इंसुलिन के सिग्नल्स को फॉलो नहीं करती हैं और ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता है। जिससे ओवरऑल क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। अब हाई ग्लूकोज जब ब्लड में रहेगा तो पैनक्रियाज सोचेगा कि इंसुलिन की कमी है, तो पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिससे ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल हाई हो जाएगा। ये जो हाई इंसुलिन है ये हमारी जो जमा फैट होता है उसके यूटिलाइजेशन को ब्लॉक कर देता है, जिससे आप चाहे कितना भी वर्कआउट कर लो, अगर आपके अंदर हाई इंसुलिन है तो आपका जो जमा फैट है, स्टोर्ड फैट है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। भले ही आप कितनी भी एक्सरसाइजेज कर लें, रनिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, आपका स्टोर्ड फैट इससे यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इससे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है और एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाता है जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला साइकिल होता है। बार बार इंसुलिन की स्पाइक होती है। इंसुलिन की स्पाइक की वजह से फैट सेल्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और एक समय पर लीवर जो होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट और करने लगता है, तो जिससे स्टोर्ड फैट का यूटिलाइजेशन होने की बजाय एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। यह एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, और ऐसे पेट के फैट को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइजेज ही सब कुछ नहीं कर सकती। यह एक बहुत ही बड़ा मिथ है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर पेट बढ़ा हुआ है तो पेट की एक्सरसाइजेज कर लो, उससे पेट कम हो जाएगा। पेट की एक्सरसाइजेज करने से आपका सबक्यूटेनियस फैट कम हो सकता है, विसरल फैट इससे कम नहीं हो सकता। क्योंकि विसरल फैट का जो रेगुलेशन होता है वो मसल की एक्सरसाइजेज से रिलेट ही नहीं करता। विसरल फैट हमेशा हॉर्मोन्स से रेगुलेट होता है। अगर आप पेट की चर्बी को कम करने के लिए पेट की एक्सरसाइजेज करते हैं तो उससे आपकी पेट की मसल्स नो डाउट स्ट्रॉन्ग होंगी, और आपका थोड़ा बहुत सबक्यूटेनियस फैट भी कम हो जाएगा, लेकिन विसरल फैट उससे कम नहीं होगा। क्योंकि विसरल फैट जो होता है ये हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होता है।
जैसे कि इंसुलिन, कॉर्टिसोल और कुछ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि अगर इन सब चीज़ों से फैट कम नहीं हो सकता तो किस अप्रोच के थ्रू हम हमारा विसरल फैट कम कर सकते हैं। इसके लिए पहला जो स्टेप है वो है आपकी डाइट के अंदर चेंज। देखिए, विसरल फैट का जो रिलेशन होता है ये कैलोरीज से कम और इंसुलिन स्पाइक से ज़्यादा होता है। जब जब आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा तो उससे विसरल फैट बढ़ेगा। और हमारी जो इंडियन डाइट है वो इंसुलिन स्पाइक को बार बार करवाती है, यानी कि हमारे इंसुलिन को बार बार डिस्टर्ब करती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट होती है वो कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक होती है, यानी कि मेन पोर्शन जो उसका होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप खुद सोच कर देख लीजिए कि आप रोज़ाना क्या खाते हैं। सुबह चाय पी ली, चाय के साथ या तो बिस्किट खाया या फिर रस खा लिया। दोपहर के अंदर 3 या 4 रोटियां खा लोगे या फिर पराठा खा लोगे। शाम को फिर से चाय पी लोगे, चाय के साथ में नमकीन खा लोगे। और रात को फिर से रोटी चावल। ये सारी जो चीज़ें हैं सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट सेंट्रिक डाइट है। इस तरह की चीज़ें खाने से हमारी बॉडी के अंदर एक दिन के अंदर कम से कम 5 बार इंसुलिन स्पाइक होता है। और इंसुलिन स्पाइक जितना ज़्यादा होगा आपकी बॉडी के अंदर फैट उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और वो भी स्पेशली विसरल फैट। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीज़ें हैं उनको सबको बंद कर दो। 2 हफ्ते के लिए इन सब चीज़ों को बंद करना है। आपके आइडिया के लिए कुछ आइटम्स मैं बता सकता हूँ, जैसे वाइट राइस, मैदा, ब्रेड, गेहूं की रोटी, मीठी चाय, बिस्किट्स, रस्क, बेकरी आइटम्स, नमकीन, आलू भुजिया, मीठा दही, फ्लेवर्ड दही या फ्लेवर्ड मिल्क, केला, आम, अंगूर वगैरह जो भी चीज़ें हैं इनको आपको बंद करना होगा, क्योंकि इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होता है। वैसे ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है, ये आपको केवल एक इंडिकेटिव लिस्ट दी गई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी। अगर इस डाइट के रूल को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि 5 से 7 दिन के अंदर पेट फूलना, पेट टाइट होना, ऐसी जो समस्याएं हैं वो आपको फील नहीं होंगी और आप बेटर फील करेंगे। अगर आपको गैस की समस्या रहती है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है मोटापे के साथ, जो कि अक्सर देखने में आता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको गैस और ब्लोटिंग की समस्याएं भी होती हैं, तो इन समस्याओं से तो आपको सिर्फ इतना करने पर ही फायदा मिल जाएगा। बट आप में से अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये पूछेंगे कि साहब हम खाएं क्या? अगर सब कुछ ही आपने बंद कर दिया तो अब हम खाएं क्या, बिना खाए मर जाएं? ऐसे कमेंट्स भी लोग करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप मूंग की दाल खाइए, मसूर की दाल खाइए, चने खाइए, हरी सब्जियां खाइए, लौकी खाइए, तोरी खाइए, बीन्स, गोभी, पनीर, देसी घी, बादाम, अखरोट जैसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और अंडा भी आप यूज में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि रोटी चावल कम कर दो और सब्जी दाल को बढ़ा दो। चाय जब कभी भी पिए फीकी चाय पिए, मीठी चाय कभी नहीं पिए, और मीठी चीज़ें सभी आपको अवॉइड करनी है। 14 दिन के लिए आपको बिल्कुल मीठा बंद करना है। सेकंड जो स्टेप है वो है फास्टिंग। अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन भूखा रहना है। ये आजकल की जो मॉडर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि 24 घंटे में से आपको 16 घंटे विदाउट कुछ खाए रहना है और 8 घंटे आप अपनी ईटिंग विंडो को ओपन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक खाइए जो भी आपको खाना है, बट शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस दौरान आप पानी पी सकते हैं या फिर ब्लैक कॉफ़ी या फीकी चाय पी सकते हैं। इसे करने के लिए आपको सिंपल सा यही काम करना है कि अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको थोड़ा सा लेट कर दो, 11 बजे उसको शिफ्ट कर दो सुबह। वैसे भी हम इंडियंस जो हैं वो ब्रेकफास्ट लेट ही करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हमें करना है, एक प्रॉपर वे के अंदर हमें करना है कि 11 बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है सुबह, और 7 बजे तक हम जो भी लंच वगैरह करते हैं वो हम कर लेंगे। बाकी शाम को 7 बजे के बाद में हमें कुछ नहीं खाना है। इस तरह से अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इससे आपका इंसुलिन लो होता है, और इंसुलिन लो होने का मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका फैट कम होने लगता है, यानी कि आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड के अंदर आने लगती है, बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होने लगता है, और साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। फास्टिंग के दौरान हमें चीनी वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। हमेशा जब भी चाय पिए फीकी चाय पिए।
और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं, ये सोचकर कि भाई फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, उनको हम खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज़्यादा होती है नेचुरली। तो इनको भी हमें कम से कम ही काम में लेना है। और एक कभी भी ऐसे नहीं कि शाम को 7 बजे अगर आप डिनर कर रहे हैं तो डिनर को हैवी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचें कि सुबह लेट ब्रेकफास्ट करेंगे तो अभी थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं ताकि भूख नहीं लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है, डिनर को हल्का ही रखना है। अगर आप प्रॉपर वे के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है कुछ खास तरह से एक्सरसाइजेज करना, जिसे हम मेटाबॉलिक ट्रेनिंग भी कहते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन एक्सरसाइजेज को करने के लिए आपको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप इनको कर सकते हैं। मेटाबॉलिक ट्रेनिंग के अंदर शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज के साथ साथ स्मॉल ब्रेक्स ऑफ रेस्ट होते हैं। टेक्निकली इसे हिट या फिर HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें सबसे पहले आपको शुरू में 30 सेकेंड्स तेज गति से वार्म अप करना है। वार्म अप के अंदर आप कर सकते हैं रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगले जो 30 सेकेंड्स हैं उसमें स्लो जॉगिंग या रनिंग जो भी आप कर रहे हैं वो आपको स्लो करना है। और इस 30 सेकेंड्स के स्लो वार्म अप के बाद में जो आपने शुरू में फास्ट किया था वही आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद 20 स्क्वाट्स आपको फास्ट फास्ट करनी है, यानी कि 20 बार जल्दी जल्दी स्क्वाट्स करने हैं। और इनके बाद 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। और इसके तुरंत बाद 15 सेकंड के लिए आपको स्टेयर्स पर चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है। और जब ये आप तीनों चीज़ें कर लेते हैं, फर्स्ट वार्म अप वाली, दूसरी स्क्वाट्स वाली और तीसरी स्टेयर्स पर अप एंड डाउन, तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस साइकिल को आपको कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करना है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या फिर किसी कारण से आप हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा मेथड अपना सकते हैं। इसमें आपको 1 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी है, फिर 1 मिनट आपको स्लो वॉक करनी है। और इसके तुरंत बाद 2 मिनट लेटकर स्टेशनरी साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग के तुरंत बाद 1 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। इसमें यह आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। ब्रिस्क वॉक, देन स्लो वॉक, देन स्टेशनरी साइकिलिंग, देन ब्रिस्क वॉक। ये पूरा एक साइकिल हो गया। इस साइकिल को आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है। इन सब के अलावा सूर्य नमस्कार, कपालभाति, नौकासन और भुजंगासन कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनको अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड के अंदर आती है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं उनको गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी रहती है, पेट की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपको गैस या ब्लोटिंग ज़्यादा रहती है मोटापे के साथ साथ, तो आपको घर का बना हुआ दही खाना है, नमकीन छाछ पीनी है, गाजर या चुकंदर की बनी हुई कांजी यूज में लेनी है, या फिर डोसा या इडली आप यूज में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाती हैं, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है और आप में गैस ब्लोटिंग की जो समस्या है वो इंप्रूव होती है। इन सब चीज़ों के अलावा स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप कोरिलेट कर पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आपके अंदर स्ट्रेस जो है वो घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस का वर्कलोड, पैसों की चिंता, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी, देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करना और सही तरीके से नींद ना आना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती हैं। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और इसका जब लेवल बढ़ता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल विसरल फैट का बेस्ट फ्रेंड है। जहाँ कहीं भी कॉर्टिसोल होगा वहाँ पर विसरल फैट तो आ ही जाएगा। इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज रखना है। अगर आप फैट को कम करना चाहते हैं तो अपने स्ट्रेस को भी कम कीजिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स आपको फॉलो करनी है, जैसे कि रेगुलरली अनुलोम विलोम करें, इवनिंग वॉक करना इसके लिए अच्छा होगा। बट याद रखें कि इवनिंग वॉक हमेशा विदाउट फ़ोन करें। अक्सर क्या होता है कि हम शाम को वॉक पे तो चले जाते हैं लेकिन हाथों में हमारे मोबाइल होता है और उसके साथ हम वॉक करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इवनिंग वॉक विदाउट मोबाइल फ़ोन। और साथ ही साथ सोने से कम 1 से 1.5 घंटे पहले अपनी सारी स्क्रीन्स बंद कर दें। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इस तरह की जो स्क्रीन्स हैं उनको सबको बंद कर दें। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो ये तय कर लें कि 9 या 9:30 के बाद में कोई भी स्क्रीन चालू नहीं रहेगी। इसके अलावा रात को कोई डिवोशनल रीडिंग आप कर सकते हैं या फिर कोई स्लो म्यूजिक सुनकर अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ ठंडी गर्म सिकाई जो होती है वो भी बॉडी को फैट बर्निंग मोड के अंदर लाने के लिए मदद करती है। जैसे कि एक्सरसाइज करने के बाद अपनी जो अपर बैक है उसके ऊपर आइस पैक्स अप्लाई करें। ये जो कोल्ड एक्सपोजर हैक्स होते हैं ये सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज को एक्टिवेट करते हैं।
जिससे हमारी जो बॉडी है वो फैट बर्निंग मोड के अंदर आती है। हॉट शावर लेना, स्टीम इनहेलेशन, लोकल हॉट पैक यूज करना, ये सारी चीज़ें आपकी जो बॉडी है उसको फैट बर्निंग मोड के अंदर लाती हैं। तो दोस्तों, आप सिर्फ ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, 3 मेन स्टेप और एडिशनल कुछ बातें बताई हैं, इनको अगर आप 2 हफ्ते तक फॉलो कर लेते हैं प्रॉपरली सही तरीके से, तो ये गारंटेड है कि आपकी जो बॉडी का विसरल फैट है वो पिघलने लगेगा, डिजोल्व होने लगेगा। आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं इस थेरेपी को यूज में लेने के बाद जो फ़ायदे आपको मिले, उन बेनिफिट्स को शेयर ज़रूर करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।